नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी शरण राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे ही नवरात्रि के 9 दिन पूरे होते हैं, हम दिवाली की साफ सफाई में लग जाते हैं। कई घरों में सामान की कुछ दिशा फेर भी करते हैं, तो कई लोग नया सामान लेके घर में खाली जगह को भर देते हैं। आज हम वास्तु के संबंध में आपसे कुछ बात करने आए हैं। क्यों ना इस दिवाली हम घर के सामान को सही दिशा और सही दशा में रखकर घर में शुभ वास्तु का लाभ लें। नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी शरण राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ और ज्योतिष और वास्तु ऊर्जा को संतुलन करने के और ज्योतिष और वास्तु ऊर्जा को संतुलन करने के ही साधन है। नकारात्मक ऊर्जा को कम करना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना ही कामयाबी का एक सही रहस्य है। अक्सर वास्तुशास्त्री सलाह देते हैं कि घर से खोटे सिक्के, खराब नारियल, बंद घड़ी, खराब बिजली का सामान तुरंत निकाल देना चाहिए। इनको हटाने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, परंतु खत्म नहीं होती। सबसे पहला सवाल यह है कि वास्तव में नकारात्मक ऊर्जा है क्या? जब कोई भी चलायमान चीज जिसे हिलाया जा सकता है, वो वस्तु अगर जो काफी देर तक एक ही जगह पे स्थिर रहती हो, तब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे नकारात्मकता का रूप ले लेती है। जैसे ये पानी बहता हो तो वो साफ रहता है, परंतु वही पानी जब स्थिर हो जाता है तो वो खराब होने लगता है, उसमें से गंदी बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, अर्थात पानी में नकारात्मकता आ गई है। अक्सर जब घर में भी सफाई की जाती है तो घर के कोनों में हम रोज रोज सफाई नहीं करते। भारी सोफा या बेड के नीचे हम रोज रोज सफाई नहीं करते। इसी कारण से नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ने लग जाती है। वास्तु और ज्योतिष के जो भी उपाय हैं, उनका हमें पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता। इसी कारण से घर में जब भी आप साफ सफाई करते हैं तो घर के कोनों में साफ सफाई का विशेष महत्व है। नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का उपाय ये है कि कम से कम वर्ष में एक बार चीजों को हिला डुलाना चाहिए। जो भी चीजें हैं उनको यहाँ से वहां या तो साफ करके वापस उसकी जो जगह है उस पर रख देना चाहिए। उससे नकारात्मक ऊर्जा को हम कर सकते हैं, पर कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नष्ट तो नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो भी वैज्ञानिक ऋषि मुनि हैं, उन्होंने दीपावली पर साफ सफाई का नियम बनाया। लोहड़ी और होली जैसे त्योहारों पर फालतू चीजें जो घर में पड़ी हैं, कुछ काम की नहीं है, उनको जलाने का प्रावधान बनाया। इससे नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही कम होकर खत्म हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं दुकान या फैक्ट्री में जब तैयार माल काफी देर तक एक ही जगह पे पड़ा रहता है और बिकता नहीं है, तो उस तैयार माल को थोड़ा सा हिलाया डुलाया जाता है। वहां से उठा के यहाँ रखा जाता है, पीछे से उठा के आगे रखा जाता है। तो तैयार माल की जो भी हम जगह बदली की जाती है, और जैसे ही उसकी जगह बदली करते हैं, तुरंत वो माल बिक जाता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अब हुआ क्या किया हमने, जैसे ही तैयार माल हिलाया गया, उसकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो कम हो गई, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई और मनचाहा नतीजा हमें मिल गया। इसी तरह नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। यानी नेगेटिविटी को कम करके हम पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। मनपसंद संगीत सुन के भी हम कई बार नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ प्रकार का संगीत पसंद है, हमारा दिमाग ज्यादा स्ट्रेस्ड है, तो हम कुछ अच्छा संगीत सुनकर भी हमारी नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं। जैसे सर्दियों में पंखे, एसी ज्यादातर बंद रहते हैं, इन्हें कम से कम महीने में एक बार जरूर चलाना चाहिए। एकदम उसको ऑफ मोड पे नहीं कर देना चाहिए। अक्सर हम सड़क पर देखते हैं कि काला धागा पड़ा है, नजर वाले नींबू या मिर्ची किसी ने फेंक के डाले हुए हैं, थूक पड़ा हुआ है, या फिर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है, और अनजाने में लोग उसके ऊपर पैर रखकर चल देते हैं। जितने लोग उसके ऊपर से जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अब जिसकी ऑरा
पावरफुल है उनको शायद उतना फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिनकी ऑरा कमजोर है वैसे लोगों को वो जल्दी बीमार हो जाएंगे। उनको नजर, जैसे हम बोलते हैं कि नजर दोष लग गया, बाहर किसी वो कहते हैं ना कि पानी वाले कुंडाले में पैर पड़ गया, या दुर्भाग्य उनके साथ में लग जाते हैं, उसका कोई बार ना उन ऐसे लोगों को कई बार नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ सकता है। आज ज्ञान और विज्ञान के संगम से कई ऐसे आधुनिक साधन हैं जिससे हम सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नकारात्मकता को कम कर सकते हैं और जीवन में कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। जैसे सबसे पहले तो योग द्वारा, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो भी हमारी खुद के अंदर की जो ताकत है, हम यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा है क्रिस्टल थेरेपी, तीसरी है साउंड थेरेपी, फिर मेन जो हमारा बहुत पुराना जो चीज है वो है मंत्र की तरंग। हम अक्सर पहले के जमाने में लोग, आज भी कई बार हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप खुद मंत्र कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3-4 महीने में एक बार कम से कम घर में पंडित जी के माध्यम से किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान करवाना चाहिए, कुछ हवन करवाने चाहिए, जिससे मंत्रों की तरंग से हमारे घर के आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हम दूर कर सकते हैं। कौन सी दिशा में कौन सा रंग लगाना चाहिए, घर पे कौन सा रंग होना चाहिए, आईना मिरर कहाँ लगाना चाहिए घर में, साधारण भाषा में आम आदमी को जीवन में कामयाबी मिलनी चाहिए। ज्योतिष और वास्तु दोनों का एक जो मेन मोटिव है वो एक ही है कि साधारण इंसान को किसी भी तरह से कामयाबी मिल जाए। इसीलिए उनके जो जितने भी दोष वगैरह होते हैं, जितने प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। चाहे ज्योतिष हो या वास्तुशास्त्री या फिर किसी गुरु को आप मानते हो, लेकिन सबका आधार ऊर्जा ही है। हमारी ऊर्जा अगर जो सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है हम में, तो हमारे आसपास के लोग हमेशा हमसे खुश रहेंगे। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर हमेशा कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। ये तो रही सकारात्मकता की बात, पॉजिटिविटी की बातें। अब एक और प्रश्न है जो इंसान को हमेशा परेशान करता रहता है, वो है पैसा आता तो है, हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कहीं कहीं से अरेंज करते हैं, पैसे के लिए हम पूरा दिन भर दौड़ते रहते हैं, पैसे आते भी हैं लेकिन टिकते ही नहीं, वो स्टोर सेविंग ही नहीं होता है। घर के अंदर छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसी के आधार पर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हुए हम देखते हैं। हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है, इसके बिना हम जीवन संभव ही नहीं मान सकते थे, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। और हमारे शास्त्रों में पानी को लेकर कई बातें बताई गई हैं और वास्तुशास्त्र में पानी के दुरुपयोग को गरीबी का, दरिद्रता का कारण भी बताया गया है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है। हर एक को ऐसा लगता है कि मेरे पास कम से कम मेरी इतनी जमा पूंजी हो कि मेरा आगे का जो समय है वो अच्छा व्यतीत हो जाए। कोई भी गरीब रहना, दरिद्र रहना नहीं चाहता। गरीबी का अर्थ ये नहीं होता है कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं है या रहने को छत नहीं है। गरीबी का यहाँ पे हम जो गरीबी का अर्थ ले रहे हैं वो दरिद्रता है, मन की अशांति, घर में सुख चैन नहीं होना, हमेशा दिमाग में टेंशन भरे रहना। पैसे आते तो हैं, चले भी जाते हैं, तो वो एक स्ट्रेस रहता है वो, तो यहाँ पे हम उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें दरिद्रता की ओर धकेल देती है और हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, वो हम समझ ही नहीं पाते। और ये भी कहा गया है कि जिस घर में पानी की गलत उपयोग होता है वहां धन कभी नहीं टिकता, वहां हमेशा लक्ष्मी भी पानी के जैसे बहती ही रहती है, ऐसा कहा गया है। तो हम आपको बता दें कि इन सबका कारण घर का वास्तु दोष भी हो सकता है, जिसे टालने के लिए हमें घर के कुछ हिस्सों का खास ध्यान रखना पड़ता है।
जब अचानक ही आपके खर्चे बढ़ने लग जाए, एकदम से आपके डेबिट्स होने लग जाए और सेविंग्स कम होने लग जाए और पैसों की किल्लत होने लगे, साथ ही आपको हर काम में असफलता मिलने लग जाए, तो समझिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी का प्रवेश हो चुका है। घर में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं में कई संकेत छिपे होते हैं जिसको हम और आप अच्छे से समझ नहीं पाते। गरीबी के कुछ संकेत होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जैसे वास्तुशास्त्र में पानी की बर्बादी को एक गरीबी, दरिद्रता का कारण बताया गया है और ये भी कहा गया है कि जिस घर में पानी का गलत उपयोग होता है वहां माता लक्ष्मी स्थिर वास नहीं करती है, आती है जाती है, वो भी पानी के जैसे आती है और बहते जाती है। इसके लिए घर के ईशान कोण में, यानी कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट कोना है, उसको हमेशा साफ रख के उसको सजा धजा के रखना चाहिए। वो कोने में कभी भी कोई वजनी चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे घर के मुखिया के सर पर हमेशा स्ट्रेस रहता है, इसीलिए जो घर का ईशान कोण है उसको हमेशा सजा के रखना चाहिए। आप वहां पे भगवान की मूर्ति रख सकते हैं, आपका मंदिर स्थापित कर सकते हैं। वहां हो सके तो वो कोना हमेशा जमीन के नीचे से तो हमेशा साफ रखना चाहिए। फिर जो पॉसिबल हो तो घर में वजनी सामान, जितनी भी हैवी चीजें हैं, ऑफिस का जो भी भारी मशीन्स वगैरह रहते हैं, हैवी फर्नीचर होते हैं, उनको साउथ यानी कि दक्षिण कोने में या फिर नैऋत्य जो कोना होता है यानी साउथ वेस्ट में हमेशा रखना चाहिए। ये थोड़ा लाभदायी होता है क्योंकि वो जो कोना है, अगर जो हम वास्तु की प्रतिमा देखेंगे तो जो नैऋत्य कोना है वहां पे वास्तु जो देवता है उनके पैर है। अब एकदम सीधा साधा गणित है, जैसे हमारे सिर पे यदि कोई वजन रख देता है तो हमें स्ट्रेस लगने लगता है, वहीं अगर जो हमारे हाथ पे कोई वजन रखता है या हमारे पैर पे कोई वजन रखता है तो वो हम बैर कर जाते हैं। फिर वैसे ही घर का जो मिडल पोर्शन होता है, जिसे ब्रह्मस्थान भी कहा जाता है, पूरे घर का एक मिडल सेंटर होता है, वो भी हमेशा खाली रखना चाहिए। वो जैसे हमारा हृदय होता है, वो घर का हृदय स्थान है, इसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी हम कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो वहां पे करना चाहिए, जिससे हमारे घर की जो भी ऊर्जा है वो एक्टिव रहती है। नीले रंग को वास्तु में शुभता का प्रतीक माना गया है। वास्तु के अनुसार बाथरूम में हमेशा नीले रंग की बाल्टी रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि बाथरूम जो है वो घर का सबसे नेगेटिव कोना माना गया है, तो उसको साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा को जल और मन दोनों का कारक माना गया है। यदि घर का नल 24 घंटा टपकता, हम कई लोगों के घर में देखते हैं कि पानी टपकता ही रहता है, तो अगर जो घर का नल टपकता रहता है तो इससे हमेशा मन में अशांति बनी रहती है। कई लोगों को रात में नहाने का बहुत शौक होता है, लेकिन शास्त्रों में रात में नहाने को वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति रात में स्नान करते हैं उनको हमेशा उनका मन भी अशांत रहता है, उनके घर में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की दरिद्रता आती रहती है, पैसों की हमेशा उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। जब आपके घर में बार बार बिजली का सामान खराब हो, कई लोगों के घर में हम देखते हैं कि कुछ भी अच्छा वायर या कुछ लेके आए तुरंत खराब हो जाता है, टीवी बार बार खराब होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बार बार खराब होने लगते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि घर के किसी एक व्यक्ति पर या फिर घर के मुखिया पर राहु का प्रकोप बढ़ रहा है। इसलिए जल्द से जल्द खराब हो चुकी हुई जितनी भी बिजली के उपकरण है उसे ठीक करा लेना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। आजकल लोग अपने घरों में सजावट के लिए नकली फूलों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हम अक्सर देखते हैं लोग नकली फूल लगाते हैं, लेकिन नकली फूलों का इस्तेमाल वास्तु के हिसाब से नहीं करना चाहिए। घर में सजावट के लिए नकली फूलों की जगह पे आप असली फूल लगा सकते हैं। आज तो बहुत अच्छे आजकल तो छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, बॉन्साई प्लांट्स मिलते हैं, वो आप आपके घर पे लेके आ सकते हैं। उसमें रोज लेके आते हो तो ऐसे पौधे लाने चाहिए जिसको सूरज के प्रकाश की कम जरूरत हो, जिससे वो जल्दी खराब ना हो। और यदि पानी वाले प्लांट है तो उसके पानी डेली चेंज करता रहना चाहिए। वास्तु शास्त्र में बाथरूम को अहम हिस्से के रूप में देखा जाता है, माना जाता है उसको। यदि आपके बाथरूम में कोई भी वास्तु दोष है तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ता है, इसलिए बाथरूम को साफ रखना बहुत जरूरी है। बाथरूम में बाल्टी को
बाल्टी, जो भी बाथरूम में बाल्टी रहती है, उसको कभी खाली नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा साफ पानी से भरा रखना चाहिए। अगर जो आप पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहते, बाल्टी को पानी से नहीं भरा रखना चाहते, तो एटलीस्ट बाल्टी को उल्टा कर रखना चाहिए, उसको सीधा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। ये भी कई तरह की आर्थिक और मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। हमने कई जगह पे वास्तु के लिए जब हम विजिट करते हैं तो देखते हैं कि घर का वास्तु ठीक है, घर के अंदर तो सब व्यवस्थित है, लोगों की कुंडली भी ठीक ठाक होती है, लेकिन घर में जो भी छत होती है या फिर हम जो घर का छज्जा बोलते हैं, जैसे स्टोरेज की प्लेस है घर में छत के ऊपर, वो हमेशा भरी रहती है, कबाड़ से भरा रहता है। तो इसके कारण भी हम दरिद्रता को न्योता देते हैं। ये चीज भी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए घर की छत हो सकते हैं तो हमेशा साफ सुथरी रखने की कोशिश करनी चाहिए। घर के जो भी हमारे ऊपर स्टोरेज रहते हैं उसको भी थोड़े थोड़े दिनों के, थोड़े थोड़े महीनों के भीतर में साफ करते रहना चाहिए कि वहां पे ज्यादा कचरा कूड़ा जमा ना हो जाए। इससे क्या होता है कि घर का जो मुखिया होता है, जो भी घर का हेड ऑफ द फैमिली है, उनको कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। जब घर के परिवार में किसी एक को परेशानी रहती है तो सीधी बात है घर में सभी को कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस रहना ही है। जिनके घर में जल की निकासी यानी कि पानी जो जाने की जगह है वो दक्षिण या पश्चिम दिशा में होती है, तो उन्हें आर्थिक समस्याओं से और अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में जल की जो भी निकासी है, पानी जाने की जो भी जगह है, वो आर्थिक दृष्टि से शुभ मानी गई है। इसीलिए उत्तर या फिर पूर्व दिशा में पानी जाने का रास्ता हो तो वो ज्यादा अच्छा है। जहां तक हम जानते हैं सभी के घरों में नियमित पोछा तो लगता ही है, हम झाड़ू पोछा रोज करते हैं, उसमें एक छोटा सा सुधार करने की जरूरत है। जैसे हम पोछे वाले पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डाल के, जो मोटा नमक होता है, समुद्री नमक डाल के अगर जो पोछा करते हैं तो इससे जो बेवजह के खर्चे होते हैं, जो फालतू के एक्सपेंसेस हैं, उसमें काफी हद तक लगाम लग जाती है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर कई बार हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। एक ज्योतिष शास्त्री होने के नाते लोग मेरे पास कुंडली लेके आते हैं, कुंडली दिखाने आते हैं। कुंडली में तो कोई खास दोष नहीं होता है, पर घर की वास्तु की स्थिति और नकारात्मकता का प्रभाव और घर की जो नेगेटिविटी है उसका प्रभाव उसमें रहने वाले व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। हम ये भी जानते हैं कि शहरों में, हम जहाँ शहर में रहते हैं वहां ज्यादातर बने बनाए मकान होते हैं, हम उसमें ज्यादा कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, हम हमारी मर्जी के मुताबिक ज्यादा कुछ चेंजेस वहां पे नहीं कर सकते। पर छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, जैसे घर में वास्तु शांति करवाना, समय समय पर हवन आदि कार्यक्रम करना, घर में मंदिर की दिशा, कबाड़ जमा ना करना, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा ना करना, जैसी बातों को हम वास्तु दोष और बाहरी नकारात्मकता है उससे हम बच सकते हैं। आइए इस दिवाली हम अपने घर को सभी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कराएं और सुखी और आनंदित पारिवारिक जीवन का लाभ लें। यदि किसी को घर में कोई वास्तु संबंधित परेशानी है, घर में क्लेश का वातावरण रहता हो, उद्योग स्थल जैसे कि ऑफिस है, आपकी दुकान है, उसमें बिक्री पर लगाम लग गया हो, तो वास्तु परामर्श, ज्योतिष संबंधित जानकारी और बंधन आदि दूर करने के लिए योग्य अनुष्ठान की सलाह और पंडित जी के लिए भी आप हमें हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आप फोन पे भी हमारे साथ, फोन के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम फोन कंसल्टेशन भी करते हैं और हम आपको लाभ कराने वाले सचोट मार्गदर्शन देने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में उसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।